प्रख्यात शायर अल्लामा इकबाल की जयंती 9 नवंबर को पूरे उर्दू जगत में विश्व उर्दू दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी अवसर पर शहर की समाज सेवी संस्था सुल्तान क्लब द्वारा रविवार को सिटी गर्ल्स इंटर कॉलेज वाराणसी के मल्टीपर्पज हॉल में जश्न उर्दू मुशायरा व कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध शायर एवं एओ मुस्लिम इंटर कॉलेज लल्लापुर के पूर्व प्रधानाचार्य आबिद हाशमी ने की, जबकि इशरत उस्मानी ने संचालन एवं निजामत का दायित्व निभाया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजहर सैयद उर्दू प्रवक्ता डायट चंदौली रहे। मैं डॉक्टर अजहर सईद, डाइट लेक्चरर चंदौली डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज का ये जो कार्यक्रम है 9 नवंबर की मुनासिबत से हो रहा है। 9 नवंबर को पूरी दुनिया में आलमी यौम उर्दू डे यानी इंटरनेशनल उर्दू लैंग्वेज डे के तौर पर मनाया जाता है। और 9 नवंबर को विश्व प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्लामा इकबाल का जन्मदिवस भी है। उनकी यौम पैदाइश के मौके से आज का ये प्रोग्राम हो रहा है और आज का ये मुशायरा भी जो है उन्हीं को डेडिकेटेड है। और ख़ास तौर से उर्दू ज़बान की तरक्की और हमारी जो साझी विरासत है, साझी संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम तहज़ीब, हिंदू मुस्लिम कल्चर की नुमाइंदगी करता हुआ ये मुशायरा और उसकी नुमाइंदगी करती हुई हमारी उर्दू ज़बान, उसी की मुनासिबत से आज का ये मुशायरा जो है वो रखा गया है। कहाँ से आए? इस मुशायरे में हिंदुस्तान भर से शायर तशरीफ़ लाए हैं। इलाहाबाद से, मिर्ज़ापुर से, जौनपुर से, चंदौली से और बनारस के हमारे जो मशहूर और मारूफ शोरा हैं वो भी शामिल हैं। इस मुशायरे की सदारत जो है वो उस्ताद शायर आबिद हाशमी साहब कर रहे हैं। बात की जाए तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की एक एमएलसी ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। इस पर आप सहमत हैं? देखिए, ये खालिसतन मजहबी सवाल, हमारी जो मजहबी रवादारी है, जो हम उसको मजहब से जोड़कर देखा जाता है। वंदे मातरम का मतलब यानी कि वंदना यानी माँ की वंदना, मातृभूमि। मातृभूमि तो हम बिल्कुल मानते हैं, मादर वतन हमारा है। वतन से मोहब्बत, वतन के लिए जान निछावर करना, ये सब हमारे जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वो करते हैं। लेकिन परस्तिश जो है यानी पूजा जो है वो सिर्फ एक ईश्वर की मुसलमान करता है। और वंदे मातरम में कहीं न कहीं वो परस्तिश की बात आती है, इसलिए मुसलमान थोड़ा सा उससे झिझकता है। वैसे पिछले वर्षों से गाया जा रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, और आज आके कहना कि वंदे मातरम मुसलमान भाई नहीं बोलेंगे, ये कहाँ नहीं बोलेंगे ऐसे इसके लिए नहीं है। कुछ जो हमारे मजहबी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो है वंदे मातरम में अगर उसके ट्रांसलेशन को आप देखेंगे तो उसमें वंदे मातरम सुबलांग मयलति शीतलांग सस्त श्यामलांग मातरम, वो लोगों को याद भी ऐसा नहीं है। लेकिन वो हमारी जो आइडियोलॉजी है यानी कि जो इस्लाम की जो मैथोलॉजी है उससे टक्कर आती है। और ये संविधान भी हमको इजाज़त देता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस संविधान को मानते हैं, तो वो संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि हम कैसे परस्तिश करेंगे, हम किसकी इबादत करेंगे, किसकी इबादत नहीं करेंगे। और ये पैमाना नहीं हो सकता कि हाँ हम वंदे मातरम कहेंगे तभी हम देश के वफादार हैं, अगर वंदे मातरम नहीं कहते हैं देश के वफादार नहीं होंगे। नहीं, मेरा ये मानना है कि इसमें ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कहता है तो वो बिल्कुल कहे, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। लेकिन अगर कोई इस बिना पे कहता है कि हमारी मजहबी वो उसको ठेस पहुंच रही है, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम आपसी रवादारी को फ़रोग़ देते हैं और संविधान भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो हमें किसी पर ज़बरदस्ती ये नहीं करना चाहिए कि नहीं आपको ये कहना होगा, ये एक टेस्ट है कि आप इसको कहेंगे तभी आप पास होंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं पास होंगे। मेरा यह ख्याल है कि ये कहना मुनासिब नहीं है।